देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हमारा पोल्यूशन भी बढ़ता है और उसका असर शरीर पर पड़ना बड़ा लाजमी है। तो ये जो स्टडी है ये एक बड़ा अच्छा जर्नल है मेडिसिन का, जिसे एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन कहते हैं। तो अभी ये स्टडी पब्लिश हुई है नवंबर में ही, जिसमें ये दिखाया गया कि जिन लोगों को, जो यंग आदमी थे, उनको ड्राइव कराया गया विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर। तो विदाउट फिल्टर वालों का जो ब्लड प्रेशर होता है दो तरीके का, ऊपर वाला जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला डायस्टोलिक। तो दोनों ही ब्लड प्रेशर ज्यादा पाए गए, और सिर्फ उसी दौरान नहीं जब वो ड्राइव कर रहे थे, पर ड्राइव करने के बाद एक हफ्ते तक। और पर अजीब बात यह थी कि जिन कारों में फिल्टर लगाया गया, ड्राइवर को नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में फिल्टर लगाया नहीं लगा, तो जिनकी गाड़ी में फिल्टर लगा था उनका ब्लड प्रेशर राइज नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ट्रैफिक का पॉल्यूशन है, जिसमें हमारी कुछ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसे हम कहते हैं, अगर वो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो सिर्फ एक्यूट इफेक्ट नहीं, उसी वक्त का असर नहीं, बल्कि परसिस्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर हम पॉल्यूशन को ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो हमारे शरीर पर ये असर लगातार अपना दिखाता रहेगा, और शायद ये असर एक दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों के ऊपर कहीं ना कहीं ये असर जरूर डालता है। ये भी नोट किया गया है कि सिर्फ ट्रैफिक एरियाज में, स्पेशली जो रेड लाइट एरियाज होते हैं जहाँ पे रेड लाइट लगी होती हैं, तो कई कंट्रीज में जैसे ताइवान है, ये स्टडी कही गई कि जो लोग उनके आसपास रहते हैं उनमें ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज ज़्यादा होती हैं। और शायद सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, जो नॉइज़ है उसका भी कहीं इसमें जोर आता है। और पॉल्यूशन का जो असर है वो सिर्फ हार्ट में ब्लड प्रेशर के लिए नहीं, ये स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें दिखाया गया है कि इन लोगों में हार्ट रिदम एब्नॉर्मलिटी, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, स्ट्रोक होता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो इसमें जो ये पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, शायद ये हमारे जो लंग्स से हम ब्लड वेसल्स में जाता है और उससे आर्टरीज की स्टिफनिंग हो जाती है, और यही रीज़न है कि शायद इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, तो शायद लोगों में ये ज़रूर पता है कि एयर पॉल्यूशन से लंग की बीमारी, अस्थमा हो जाना, एलर्जी हो जाना, खांसी होना, सांस फूलना, हार्ट के बारे में शायद जानकारी कम है। पर यह जानकारी इसलिए ज़रूरी है स्पेशली उन लोगों को जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको स्ट्रोक है, कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो कम से कम अपने आप को नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल, पहले तो कोशिश करें कि ड्राइव ही ना करें, उम्मीद करें अगर आपको ड्राइव करना भी पड़ रहा है तो पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करें, जिसमें कार पूलिंग, फिल्टर लगाने, और सबसे सिंपल जैसे हम कोविड में करते थे मास्क पहनना। तो कई लोग इस पे हंसते हैं कि भाई नॉर्मल आदमी क्यों मास्क पहने, तो शायद पर अभी ऐसा टाइम आ गया है इन पॉल्यूटिंग सिटीज में कि भाई आपको शायद मास्क लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा ही नहीं, शायद आपकी सेहत के लिए, दोनों लंग कंडीशंस के लिए एज वेल एज हार्ट के लिए बेहतर होगा। देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मेडिसिन में दो टर्म होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एंड एसोसिएशन। तो जो कॉज एंड इफेक्ट होता है वो होता है कि भाई डायरेक्ट अगर आप ऐसा काम करेंगे तो इसका असर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर अगर आपका अनकंट्रोल रहेगा तो हार्ट अटैक होगा। दूसरा होता है एसोसिएशन, जैसे आप फैटी चीज ज्यादा खा रहे हैं या आपको जेनेटिक्स हैं, तो शायद आपका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पर एसोसिएशन होता है। तो आज हम इस स्टेज पे हैं तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके के पॉल्यूशन का डेफिनेटली एसोसिएशन तो डेफिनेटली है इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये एक मल्टी फैक्टोरियल इफेक्ट होता है, जिसके अंदर और दूसरे फैक्टर जैसे नमक का ज्यादा खाना, ओबिसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक कॉजेज, ये शायद ज्यादा जरूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो फैक्टर, जो अननोन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में रिसर्च हो रही है, वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इस स्टडी में पाया गया कि जितना ब्लड प्रेशर नमक खाने से ज्यादा होता है उतना ही पॉल्यूटिंग व्हीकल को चलाने से होता है। तो शायद इसका असर इम्पैक्ट एग्जैक्ट आप क्वांटिफिकेशन ना कर पाओ कि कितना असर होता है, पर डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है। देखिएगा, इस तरीके के रिसर्च ऑनगोइंग हो सकती है, पर लंग्स के बारे में तो डेफिनेटली है, और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड पे भी है, और इसमें काफी ऐसे स्पेशलिस्ट भी हैं हिंदुस्तान में जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी
तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा कि एक एनालिसिस इस तरीके के आते रहते हैं जिसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, जिसमें जो स्टडीज पॉल्यूशन के साथ मोर्टेलिटी की, जिसको हम डेथ रेट कहते हैं, ये शो होता है। और डिफरेंट स्टडीज में एटलीस्ट एसोसिएशन जरूर है कि ट्रैफिक और ट्रैफिक पॉल्यूशन से जो मोर्टेलिटी है वो एक्सेस में है, और जो इसका एसोसिएशन है वो काफी स्ट्रांग नहीं पर डेफिनेटली एसोसिएशन है। तो मोटे मोटे शब्दों में पॉल्यूशन का अर्ली प्रीमेच्योर डेथ और इंक्रीज मोर्टेलिटी के साथ भी एसोसिएशन पाया गया। देखिएगा, सबसे पहले हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें पॉल्यूशन ये समझना होगा कि काफी टाइप का पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया, वाटर पॉल्यूशन, बहुत किस्म का पॉल्यूशन होता है। तो जितनी क्लीन एयर होगी उतना ही बेहतर होगा। और दो तीन जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी चीज आपके लिए व्हीकल्स हैं कि ट्रेवल मिनिमम से मिनिमम करें, पर शायद आज की जिंदगी में ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर करें तो उसके अंदर कार पूलिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, आप मास्क का, अगर मान लीजिए हैवी पॉल्यूटेड एरिया है या वहां पे जैसे पुअर क्वालिटी एयर इंडेक्सेस हैं, तो वहां पे तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक की कंडीशन है, वो थोड़ा सा अपना ज्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको व्हीकल इस्तेमाल भी करना है तो शायद नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल, जैसे आज बात हो रही है हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो शायद आप उनका इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें। बट नेचुरली इसके लिए एक जागरूकता बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका क्या होता है वो एक इंसान को अपने आप देखना है। डेफिनेटली नॉइज पॉल्यूशन जो है, जैसे मैंने बोला, वो एक अपने में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एम्बिएंट नॉइज होती है जो एक बैकग्राउंड नॉइज होती है, जिसके अंदर ये व्हीकल का नॉइज है, इंडस्ट्रियल नॉइज है, इन सबको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, नॉइज के साथ भी ब्लड प्रेशर का, डिप्रेशन का और एंजाइटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। ये बात पॉल्यूशन के साथ देखना एक मुश्किल है, पर डेफिनेटली मान लीजिए अगर पेशेंट्स नहीं है तो हाई स्ट्रेस लेवल जॉब्स डेफिनेटली एसोसिएटेड हैं, हाई स्ट्रेस जॉब्स एसोसिएटेड हैं। ये भी पाया गया जो लोग रात को काम करते हैं दिन की बजाय, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि रात को काम करना भी स्ट्रेस का है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक पे रुकना और लो पेशेंस होना, वो एक हाई स्ट्रेस का कंपोनेंट है। और ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान को हमेशा ही ब्लड प्रेशर को उसको बढ़ाता ही है।